पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर आइसोमर्स, राइट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। आपको क्या कहना है, आइसोमर्स क्या है और पेंटेन के जो आइसोमर्स है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में पूछना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस में नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें 4 मार्क्स में पूछ लिया है तो हम यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा आंसर जो है वो डिटेक्ट कर कर लिखवा देते हैं। तो आइसोमर्स पहले तो किसे कहते हैं, तो आइसोमर्स मतलब कि ऐसे सब्सटेंस के जिसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर वेट दोनों ही इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों का जो अरेंजमेंट है वो बदल जाता है। मतलब कि अगर आप स्पेस में ये सारी चीज़ों को अरेंज करो, एटम्स को अरेंज करो, तो उसके बॉन्डिंग बदल जाते हैं, उसकी जो पोजीशन है वो बदल जाती है, एटम्स की जो ज्योमेट्री है वो बदल जाती है। तो इस तरह के जो भी सब्सटेंसेस है उसको एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं। ऐसे है आपको खाली केमिकल फॉर्मूला दिया है या तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, या तो अगर आपको मोलिक्यूलर मास दिया है उस पर से पता नहीं लगेगा, क्योंकि मोलिक्यूलर फॉर्मूला और मोलिक्यूलर मास दोनों के सेम होते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और इक्वल नंबर एक जैसे ही एटम्स होते हैं, खाली उसका जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है। तो इस तरह के जो सब्सटेंस है उसको आइसोमर्स कहते हैं। तो दूसरी बात, तो क्या ये एक दूसरे से अलग होंगे तो उसको अलग सब्सटेंस गिना जाता है, तो बिल्कुल हाँ, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं और अलग होने की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी बदल जाती है। मतलब कि आप सोच सकते हो, देखो खाली एक अरेंजमेंट की वजह से, एक अलग अरेंजमेंट की वजह से ही इसकी प्रॉपर्टीज़ बदल गई, या तो इसका जो भी फॉर्मूला, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों बदल गई, फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर मास सेम है, फिर भी तो ऐसा होता है। थोड़ा सा भी अगर बॉन्डिंग में भी फ़र्क हो या तो ज्योमेट्री में भी फ़र्क हो तो भी आपको उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखना है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको व्हाट आर आइसोमर्स उसकी डेफिनेशन लिखवा दूँ। So, the different chemical substances, the different chemical substances having same molecular formula same मोलिक्यूलर वेट, या तो आप लिख सकते हो मोलिक्यूलर वेट की जगह क्या लिख सकते हो, मोलार मास, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट of atoms are called isomers, are called isomers। इन लोगों को एक दूसरे के क्या कहते हैं, आइसोमर्स। अभी आइसोमर्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और दूसरे को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, या तो उसको पोजिशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ आइसोमर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब आप 11th-12th में हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तब केमिस्ट्री के अंदर आपको आएगा आइसोमर्स और कितने टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं। तो जनरली 2 टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं, एक को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं या तो पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं और दूसरे को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है वो आपको तब पता चलेगा, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको आइसोमर्स का एक एग्जांपल बता दूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का एक एग्जांपल, तो वो क्या है, आल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, या तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी कह सकते हैं। मतलब कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है और लेकिन उसका अगर मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो वो सेम आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से प्रोपेनॉल है, CH3 CH2 CHO, तो ये क्या है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहते हैं प्रोपेनोन। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, आइसोमर से, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर से। कैसे? तो देखो दोनों के अंदर अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूला इसके निकालो तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कि कार्बन कितने हैं 3, तो C3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 3 6 H6O। ये है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, या तो आप उसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखो तो क्या है C3H6O। इसके अंदर देखो कार्बन कितने हैं 3 C3, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो हाइड्रोजन 6 और कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन, तो ये भी इसका क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला। अभी अगर इन दोनों का आप मोलिकुलर वेट निकालोगे तो वो भी क्या आएगा इक्वल, मतलब कि इसका जो मोलिकुलर वेट है वो किसके इक्वल आएगा, प्रोपेनोन के मोलिकुलर वेट से इक्वल आएगा। तो देखो दोनों ही अलग है, आपको पता है आल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कैसे होंगे अलग, क्योंकि यहाँ पे आप अरेंजमेंट देखो एटम की बदल जाती है, यहाँ पे भी अरेंजमेंट देखो अलग है, यहाँ पे भी अरेंजमेंट अलग है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है अरेंजमेंट में, तो मैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर आपको दिखा। देखो प्रोपेनाल के अंदर ये कार्बन 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 इस तरह की क्या है चेन है, 3 कार्बन की चेन है, एक कार्बन के ऊपर आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। देखो अभी ये कार्बन की तो चारों की चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई, मिडल वाला जो कार्बन है उसके 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किए हैं, और ये जो लास्ट वाला जो कार्बन है यहाँ पे इसके तीनों जो 3 वैलेंसी जो अनसेटिस्फाई थी वो किसने सेटिस्फाई की है, हाइड्रोजन। तो ये है मेरा पहले वाला कंपाउंड प्रोपेनॉल। अगर मैं प्रोपेनॉन को ड्रॉ करूँ स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो देखो प्रोपेनॉन के अंदर भी 3 कार्बन है, मिडल वाला जो कार्बन है उसके ऊपर क्या है डबल बॉन्ड O, जिसे हम कीटोन कहते हैं। ये जो दोनों ही टर्मिनल कार्बन है वो टर्मिनल कार्बन की 3 जो वैलेंसी बाकी है वो किसने सेटिस्फाई कर रखी है, इस तरह से हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर रखी है। अब आप देख सकते हो दोनों के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग है। यहाँ पे मिडल कार्बन को देखो तो उसकी 2 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुई है, बाकी की 2 जो है वो कार्बन से सेटिस्फाई हुई, जबकि ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर जो है वो प्रोपेनॉन का है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि मिडल वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी जो है वो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हुई है, जबकि 2 वैलेंसी है वो कार्बन से। मतलब कि आप देख सकते हो कि स्पेस के अंदर दोनों का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है अलग। तो इससे हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो इसे हम कहेंगे एक दूसरे के आइसोमर्स। अभी आपको कहा है पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने का। क्या कहा है, क्वेश्चन दूसरा जो है शॉर्ट हो गया है थोड़ा, राइट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो वो भी आपको लिखने हैं। तो हम पेंटेन के आइसोमर्स भी यहाँ पे लिख देते हैं। चलो ओके, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो अभी पेंटेन के आइसोमर्स लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पेंटेन के जो 3 आइसोमर्स है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, तो आपको पता है कि पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन, पेंटेन मतलब क्या है 5 कार्बन कंपाउंड। पेंटेन के पास 5 कार्बन है और वो 5 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कार्बन की जो चेन है उसका जो स्केलेटन है वो बनाना है। तो सबसे पहले 5 के 5 कार्बन को आप सीरीज में अरेंज कर दो। ये एक पहला कंपाउंड होगा। देखो अरेंजमेंट कैसी है, तो कि ये 1 2 3 4 एंड 5, 5 के 5 कार्बन को आपने एक चेन में अरेंज कर दिया। उसके बाद उसकी जो बाकी की वैलेंसी है उसको बाद में हाइड्रोजन से हम सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। फिर क्या करो, इसमें से एक कार्बन को, फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन इसको उठाकर मैं यहाँ पे मिडल वाला जो कार्बन है उसके साथ रख दूँ, तो एक मेरा इस तरह का कंपाउंड होगा। ओके चलो, एक अरेंजमेंट ऐसा होगा कि 4 कार्बन को मैंने सीरीज में रखा और एक कार्बन को उठाकर यहाँ पे रख दिया। मैं ये कार्बन पर रखूँ कि ये कार्बन पर रखूँ, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। देखो मैं दोनों रख कर आपको दिखा दूँ। ये 4 कार्बन मैंने इस तरह से अरेंज किए और 5वां कार्बन यहाँ पे रखा।
तो ये वाला स्ट्रक्चर लो कि ये वाला स्ट्रक्चर लो, ये दोनों कैसे है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको जब आप नंबर दोगे तब आप यहाँ से 1 नंबर दोगे, ये 1 2 3 और 4, इसको नंबरिंग दोगे तो आपको यहाँ से देना पड़ेगा 1 2 3 एंड 4। इसको आप कोई भी साइड से दे सकते हो, यहाँ से भी नंबर दे सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। और एक कार्बन को यहाँ पे आपने क्या किया है, ब्रांच में किया है। अब यहाँ पे आपने जैसे एक कार्बन को ब्रांच में रखा है वैसे आप 2 को भी रख सकते हो। आपको तो क्या करना है, पांचों के पांचों कार्बन के अरेंजमेंट बदल देने हैं, एटम्स के अरेंजमेंट बदलने हैं। तो आप शुरुआत कहाँ से करने की, कार्बन से ही करने की। तो चलो अभी मैं 3 कार्बन को इस तरह से सीरीज में रख दूँ और मिडल वाले कार्बन पर 2 कार्बन को इस तरह से लटका दूँ, ब्रांच बना दूँ। तो एक अरेंजमेंट मेरा ऐसा है। तो ये तीनों जो है वो पेंटेन के आइसोमर्स है और तीनों के नाम है वो बदल जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ बदल जाएगा। अभी ये हमने खाली कार्बन का स्केलेटन ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन की जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, मतलब कि बाकी बची हुई जो वैलेंसी है उसको हम हाइड्रोजन से फिल करते हैं। तो चलो उसकी बाकी बची वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दे। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, ये 1 2 3। इसकी 2 वैलेंसी बाकी है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये कार्बन की 3 वैलेंसी बाकी है तो 3 हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन की अगर हम वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही वैलेंसी बाकी है, देखो बाकी की 3 है। वैसे आपको एक चीज़ तो मालूम होगी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आपको इस तरह से 4 बॉन्ड ही बनाने हैं, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाने हैं। अगर बन रहे हैं तो चेक कर लो आपकी कहीं पे मिस्टेक है, या तो अगर ये कंपाउंड में रखो तो इस तरह से मैं हाइड्रोजन को अरेंज कर दूंगी। ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी इसके नाम देखते हैं, तीनों के नाम भी आपको देने हैं। देखो ये स्क्वायर जैसा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, आपको ये अच्छे से करना है। ये पहले वाला जो कंपाउंड है उसका नाम क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन, इसे हम पेंटेन कहेंगे। 5 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन अनसेचुरेशन है तो पीछे क्या आएगा, ANE, और 5 कार्बन के लिए पेंट। यहाँ पे 5 कार्बन नहीं है, आपने गिने हैं कितने हैं, 4, ये 1 2 3 4। और सेकेंड नंबर के कार्बन पर क्या है, CH3 ग्रुप, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, देखो CH2 CH CH3 CH2 CH2। तो इसका नाम क्या होगा, तो कि यहाँ पे सीरीज में आप देख सकते हो कितने हैं, 4 कार्बन है, तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल। सेकेंड नंबर के कार्बन पर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल सब्स्टिट्यूशन। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसका नाम क्या होगा, तो सीरीज में देखो स्ट्रेट लाइन में अगर 3 कार्बन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन करोगे तो उसमें भी 3 ही आएगा, ये 1 ये 2 और ये 3। तो इसका नाम क्या आएगा, 2 डाई मिथाइल। एक सेकेंड नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे मैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूँ तो इस तरह से होगा, CH3C CH3, ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है। इसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। सेकेंड नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, इसीलिए CH3 CH3। तो 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है बिना किसी अनसेचुरेशन से, तो प्रोपेन। सो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो अगर आपको आइसोमर्स बोले तो उसके अंदर लिखनी है। पहले तो आइसोमर्स क्या है उसकी डेफिनेशन दो, एक आध एग्जाम्पल दे दो आइसोमर्स का। उसके बाद जो भी आपको एग्जाम्पल पूछा है उसके आपको जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स है वो लिखने हैं। तो यहाँ पे पेंटेन के जो पॉसिबल आइसोमर्स है वो कितने हैं, 3 आइसोमर्स। नॉर्मल पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। आपको वो तीनों आइसोमर्स का स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देना है,
फिर उसका आपको स्ट्रक्चर, उसका खाली सिंपल जो स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो भी देना है, और उसके बाद आपको उसके IUPAC नोमेनक्लेचर मतलब कि उसका IUPAC जो नाम है वो भी लिखना है, तब जाके आपको जो 4 मार्क्स या तो 3 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको ये स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन के अंदर लिखनी है।